तू ही खुदाया, तू ही जुनू है, तेरे बिना ना दिल को सुकून है, जीना अब तुझ बिन मुमकिन नहीं है, तू ही तो मेरी बस आशिकी है, तू ही जिंदगी, तू ही बंदगी, तू ही अब हर खुशी, अब हर खुशी, तू ही जिंदगी, तू ही बंदगी, तू ही मुझ में है बसी। सुमित जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका अगस्त में जो है और एक गाना आने वाला है, तो आप बताइए उसके बारे में। तो हम ढेरों सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि कब आपने सोचा कि सिंगिंग की दुनिया में आना है, अपने गानों से लोगों का दिल जीतना है, ये गाने का शौक़ कब आया? मैं सबसे पहले आपका और हमारे देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनका नमस्कार उनको कहता हूँ। और ये गाने की मेरी शुरुआत तकरीबन बचपन से ही चालू थी। मतलब व्हेन आई वाज लाइक 6 महीने का जब मैं था, मतलब मेरी माँ मुझे बताती थी कि उस वक्त 90s के काफ़ी खूबसूरत गाने आते थे, तो उसमें क्या कुछ एक कुमार शानू जी का एक गाना था, तो उसके फर्स्ट में एडलिप का एक पार्ट होता है, तो वो चल रहा था एंड आई वाज लाइक कि मैं सोया हुआ हूँ पापा के पास और मैं भी हाँ ऐसे ऐसे करके मैंने चालू किया। एंड एक थॉट प्रोसेस मेरी माँ का गया कि शायद आगे, क्योंकि मेरे फादर बहुत अच्छे गायक थे, अभी भी वो बहुत अच्छा गाते हैं, अभी उनके कान बहुत पक्के हैं, मतलब वो कुछ भी ऐसा हो तो तुरंत A to Z, तो वो अपने टाइम में बहुत अच्छा गाते थे। बट ये था कि मेरे दादाजी मेरी दादी पढ़ाई के पीछे, मतलब उस ज़माने में आप भी जानते हैं कि इतना ज़्यादा गाने या फिर डांसिंग को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था, तो इसी वजह से वो लोग कहीं ना कहीं, मतलब मेरे फादर थोड़े बैकलॉग में चले गए और उनका जो सपना था वो मेरे अंदर आ गया। बट वो भी जब बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो जब हम लोग बिहार छोड़ें तो हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। मेरे फादर का 2005 में एक्सीडेंट हो गया था और उसी दौरान फिर मेरे फादर ने डिसाइड किया कि नहीं अब यहाँ कुछ नहीं, दिल्ली चलते हैं। तो फिर हम पूरी फैमिली धीरे धीरे करके दिल्ली शिफ्ट हो गए और वहाँ से स्कूलिंग हमारा चालू था ऐसा। उसके बाद फिर ये क्या कहते हैं 10th तक तो मुझे ऐसा कुछ आइडिया भी नहीं था कि मुझे अपना प्रोफेशन, अपना मतलब पूरा तन मन धन सब म्यूज़िक में ही देना, बस मतलब कर रहा था, ऐसे मज़ा आ रहा था तो कर रहा था, अच्छा लगता था। आफ्टर 10th मैंने मतलब एक वो दिमाग में आया कि नहीं यार इसको आगे, क्योंकि बहुत सारे उस वक्त रियलिटी शोज़ और कई ऐसे चैनल्स पे ऐसे शोज़ आते थे जिसके वजह से और भी ज़्यादा बूस्टअप मिलता था कि नहीं हम मतलब अगर लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, मेरी आवाज़ की तारीफ़ कर रहे हैं, तो शायद मेरा करियर कुछ इस तरफ है। बस वही है कि आपको बस मेहनत करते रहना। एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग। वहाँ से आपके मंडी हाउस में श्री राम भारतीय कला केंद्र है, वहाँ से मैंने सीखना चालू किया क्लासिकल। और फिर धीरे धीरे पहले तो जो भी सीखना होता था वो पहले पापा से थोड़ा बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स ले लेते थे कि किस गाने को किस तरीके से गाया जाता है, बट एक वो बेसिक नॉलेज जो होता है वहाँ से मैंने फिर चालू किया लेना। तो अगर आज जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी गा लेता हूँ वो कुछ ऐसा नहीं है कि गॉड गिफ्ट है, ऊपर वाले ने बस खाली आवाज़ से नवाज दिया मुझको। आगे जो मेहनत रही है या फिर गले से जो भी निकल रहा है सुर ऐसा, वो सब कुछ प्रैक्टिस और प्लस जो पापा का देन और मेरी माताश्री, मेरी माँ मुझे हर मतलब डेली शाम, मतलब मेरा स्कूल जैसे ख़त्म होता था उसके बाद फिर अप डाउन करना, हफ्ते में 4 दिन हमारे क्लासेस होते थे, तो मम्मी मेरे साथ जाती थी, आना जाना सब उनके साथ ही होता था। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे मेरी म्यूज़िकल जर्नी चालू हुई एंड बस अभी कंटिन्यू हो रही है। सारेगामा में आप आए तो जरा वो जर्नी पे बताइए कि उसकी सारेगामा पा मतलब उसके बारे में बहुत अजीबोगरीब तरीके से वो सारा कुछ हुआ। एक सारेगामा पा वालों ने ही एक ऑनलाइन कंपटीशन रखवाया था जिसमें
मैंने अपना ऑडियो क्लिप डाला था और बहुत सारे मतलब ऑल ओवर इंडिया से सब ने अपने अपने जितने भी सिंगर्स थे जो भी थे जिनको इस बारे में पता था तो उन्होंने डालना चालू किया। एंड देन उसके बाद फिर उसमें भी एक ये था कि जिसको सबसे ज़्यादा व्यूज़ या जिसको सबसे ज़्यादा अच्छे कमेंट्स या जिनका सबसे अच्छा रिव्यूज़ होगा उनको हम उनमें से 5 लोगों को हम आगे नेक्स्ट राउंड में लेके जाएंगे। तो उसमें से एक मैं था एंड आई वाज द फर्स्ट वन जिसके गाने को सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ कमेंट्स ये सब A to Z अच्छे और उनकी तरफ से भी पॉजिटिव पूरा रहा था। तो उसके बाद फिर वहाँ से मुझे चांस मिला ऐसे सारेगामापा में आने का। एंड देन वो भी काफ़ी ये था कि टिल मुंबई राउंड तक मैं था, वो सारा कुछ टीवी पे भी आया था। उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया आगे। एंड देन वहाँ से फिर बहुत काफ़ी चीज़ें पता चली कि एक्चुअली इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है वहाँ पे। और वहाँ से फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं अब बीच में हमारा मतलब कॉलेज भी इंजीनियरिंग हमारी चल रही थी बिल्कुल, मतलब बेसिकली मैं इंजीनियरिंग भी हूँ। और फिर इंजीनियरिंग करते करते उस वक्त कोई ऐसा प्रेशर था भी नहीं पेरेंट्स की तरफ से कि आपको मतलब इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा ये करना है, क्या कहते हैं, स्कोर करना है, आपको बहुत पढ़ाई में बहुत ऐसा मतलब ठीक है नॉर्मली चल रहा है। और मेरा भी पहले ऐसा था कि नहीं म्यूज़िक में सबसे ज़्यादा फोकस है, तो फिर अभी कहाँ इंजीनियरिंग में मैं इतना ज़्यादा दिमाग लगाऊँ। तो इससे बेहतर है कि जितना अभी फ़िलहाल सेमेस्टर वाइज पास हो जाओ, उसके अलावा कुछ नहीं। तो धीरे धीरे करके वो इंजीनियरिंग भी निकल गया अच्छे से हमारा। और एंड देन 2016 में एक ऐसा इंसिडेंट हो गया, मतलब मेरी माँ को कैंसर था, शी वॉज अ कैंसर पेशेंट। एंड उसके बाद फिर 2016 में वो सर्वाइव नहीं कर पाई, तो वो चली गई 25 मई। तो उसके बाद फिर थोड़े से हम लोग भी बहुत समझ में नहीं आ रहा था करे क्या करे क्या ना करे। एंड देन उनके जाने के बाद कुछ महीने बाद ही मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया। मैंने कहा वहाँ पे कुछ करना नहीं है, करना जो भी है म्यूज़िक में करना है, क्योंकि जहाँ पे मेरे फादर ने मेरी माँ ने जो भी अपनी पूरा टाइम जो दिया उन्होंने, मतलब मैंने तो जो किया अपने वोकल के साथ मेहनत वो तो ठीक था, बट एक्स्ट्रा जो एफर्ट जो उन लोगों ने डाला जिनके वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और चल रहा है सब कुछ ठीक ठाक। बस अभी फ़िलहाल आगे और धीरे धीरे जितना ऊपर वाला कहते ना किस्मत से किस्मत में जितना जो लिखा हुआ होगा वो मिलेगा, अपनी मेहनत पे यकीन करना है बस। सो इन दिनों लाइक किस तरह के गाने आप गाते हैं? अगर आप हमें कुछ एक लाइनें, आपका आने वाले जो प्रोजेक्ट है अगस्त जी उसके बारे में तो बात करेंगे। इन जनरल किस तरह के गाने आप सुनना बहुत पसंद करते हैं? अगर आप कुछ एक लाइनें अगर आप गुनगुना सके तो। बिल्कुल किस तरह के गाने आप गाते हैं? मैं शुरुआत में बहुत ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग्स पे मेरा ये था कि नहीं मुझे अगर एक जनर एक पकड़ के चलना है तो दिस इज़ द वन जिनको मुझे अच्छे से निभाना है। एंड देन आफ्टर कमिंग टू बॉम्बे, यहाँ पे इतना ज़्यादा रश, मतलब सिंगर्स का तो ऐसे मतलब हर एक दिन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो तकरीबन 1000 से ऊपर कहीं ना कहीं सिंगर्स ट्रेन से या फ्लाइट से उतरते होंगे यहाँ पे अपने सपनों को लेके। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना कि तब यहाँ पे जाके मुझे पता चला कि नहीं, एक जोन में अगर फंसे रहे तो ठीक है, उसको आप अपना एक कहते ना मास्टर स्ट्रोक रखो, एक है आपके पास कि चलो आप एक जोन में परफेक्ट हो, लेकिन उसके बाद यू हैव टू ट्राई लाइक एवरीथिंग। आपको सब कुछ कोशिश करते जाना है, सुनते रहना है, ऐसे ऐसे। तो ऐसे करते करते नाउ मतलब ठीक है, भगवान के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत जो भी है अलग अलग जोन में भी गा लेते हैं, चाहे वो थोड़ा सेमी क्लासिकल हो गया। एंड अभी प्रोजेक्ट जो मेरी है वो कुछ महीने पहले ही अभी एक मेरा पहला फर्स्ट सिंगल मेरा रिलीज़ हुआ, तू ही खुदाया, मन म्यूज़िक से। हाँ, वो तो रिलीज़ हो चुका, वो आप गुनगुना सकते हैं। जी, मैं वो गुनगुना सकता हूँ आपके लिए। वो काफ़ी प्यारा गाना है, उसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं आदित्य कुमार। हाँ, और काफ़ी अच्छे हैं, मतलब मेरे बड़े भाई के समान है बिल्कुल एकदम। तो मैं सबसे पहले आपको तू ही खुदाया सुनाता हूँ। तू ही खुदाया, तू ही जुनू है,
तेरे बिना ना दिल को सुकून है। तू ही खुदाया तू ही जुनू है, तेरे बिना ना दिल को सुकून है। जीना अब तुझ बिन मुमकिन नहीं है, तू ही तो मेरी बस आशिकी है। तू ही जिंदगी तू ही बंदगी तू ही, अब हर खुशी तू ही, जिंदगी तू ही बंदगी तू ही, मुझ में है बसी। गाने में एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी है, अच्छी लाइन भी है। एंड इसके अलावा अभी एक शॉर्ट फिल्म आ रही है जिसमें मैंने अपनी आवाज़ दी है। उसमें है मानव गोहिल जी हैं जो काफ़ी रिनॉन्ड आर्टिस्ट, मतलब टीवी सीरियल्स के जगत में, मतलब अब उनके शॉर्ट फिल्म में गाने का मौका मिला तो इट एक्चुअली मीन्स अ लॉट। और जब उसका पोस्टर रिलीज़ हुआ था तो मैंने अपने इंस्टा पे डाला था एंड मैंने उन दोनों, और उसमें सबसे अच्छी बात है कि मानव गोहिल जी हैं और उनकी वाइफ हैं श्वेता जी। तो ये बेस्ट हो गया मेरे लिए क्योंकि बचपन से मतलब जब मेरी मम्मा जब सीरियल देखती थी वो क्योंकि सास भी कभी बहू, और फिर वो कहते ना ये कहानी घर घर की, तो तब से उनको देखते आ रहे हैं। और अभी अचानक से आपको पता चले कि नहीं आपने उन दोनों के लिए उनकी आवाज़ मतलब आप बने हो, तो इट मीन्स अ लॉट। मतलब बहुत प्राउड वाली बात है ये मेरे लिए कि नहीं चलिए कुछ भी धीरे धीरे ही हो रहा है, चल रहा है, बट अच्छे से हो रहा है। सो उस शॉर्ट फिल्म का नाम है चीयर्स, जो बहुत जल्दी, और उसमें भी म्यूज़िक हमारे बड़े भाई आदित्य कुमार का ही है। और काफ़ी अच्छा गाना भी काफ़ी डीप है बहुत। मतलब मैं तो सबसे पहले तो जब वो लिरिक्स मेरे पास आया था तो मैं सोच रहा था कि ये एक्चुअली इसका मतलब जब तक नहीं समझूंगा तो मैं गा ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो गाना कुछ ऐसा है ओ मछली सरवर नीर की, ये कैसा प्यार कगार से, ये कैसा प्यार कगार से, तू छूट चली मझधार से, तू किसी याचक को दाता गुनसुद भूली सरवर नीर की। सो ये गाना है जिनमें मतलब मानव गोयल जी की आवाज़ मुझे मिली। काफ़ी प्यारा है और काफ़ी मतलब ये कहते हैं ना जिसको समझ है लिरिक्स की और ज़ुबान की शेरो शायरी की, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको बता सकते हैं। तो इसको लिखा भी है जो इस शॉर्ट फिल्म के जो डायरेक्टर हैं सुंदर, मिस्टर सुंदर, तो उन्होंने ही लिखा है और उन्होंने ही डायरेक्ट किया है इस शॉर्ट फिल्म को। काफ़ी अच्छे इंसान है, काफ़ी गुणी इंसान है। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि इसका ये ऐसे मतलब है, तो देन आई गेट टू नो। और ये मूवी काफ़ी फिल्म फेस्टिवल में अभी उसको म्यूज़िक के लिए उसको अवार्ड मिला, प्लस जो उसका पूरा ये क्या कहते हैं स्टोरी लाइन है उसके लिए उसको अभी अवार्ड मिला है। तो काफ़ी अच्छा कर रही है। अभी धीरे धीरे वो यूट्यूब पे भी शायद रिलीज़ करेंगे अभी बहुत जल्दी। चलिए इसके अलावा अभी एक मूवी कुछ रीजनल मूवी में मैंने किया है और एक मूवी अभी अगस्त में मेरी आ रही है उड़ चले, जिसमें मैंने एक गाना गाया, डुएट है, तनु श्रीवास्तव है उसमें मेरी को सिंगर, काफ़ी अच्छा गाती हैं। और तो उनके साथ, और प्लस इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं हमारे बड़े भैया संतोष पुरी जी, तो काफ़ी अच्छा लिखा है उन्होंने। बच्चों के ऊपर है मूवी पूरा, मतलब स्कूल बेस्ड है, लाइक प्राइवेट स्कूल में क्या है, किस सिचुएशन में काम होता है, किस तरीके से एडमिशन लिया जाता है, जो वहाँ के जो ड्रॉबैक्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके ऊपर पूरी मूवी है। उसका ट्रेलर सब कुछ रिलीज़ हो चुका है। ये तक्ष एक ये म्यूज़िक फिल्म प्रोडक्शन है, तो वहाँ से वो रिलीज़ हो रही है मूवी, और अगस्त में वो आपको देखने को मिलेगी।
और उसके उसके उसका एक छोटा सा लाइन सुना देता हूँ, क्योंकि वो, हाँ, वो गाना अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, बट वो ट्रेलर के साथ है, सो आई गेस मैं गा सकता हूँ। आँखों में नज़ारे भर ले आज़ाद हवा करे वेलकम, आँखों में गुब्बारे भर ले आज़ाद हवा करे वेलकम। Rainbow rising in the sky, rainbow rising in the sky, we fly like a butterfly, उड़ चले, उड़ चले, हम उड़ चले, कोई रोक सके तो रोक ले। सो दिस इज़ द सॉन्ग। ये बच्चों के ऊपर गाना है, सो थोड़ा चैलेंजिंग भी था मेरे लिए कि बच्चों की आवाज़ में वो बैठ जाए, ठीक है, तो बट थोड़ा मॉड्यूल करके आई ट्राइड माई बेस्ट कि अच्छे से वो निकल सके गाना। सो कितने एक्साइटेड है इस गाने के लिए? बहुत ज़्यादा, जल्दी ऑन एयर होने वाला है। बहुत ज़्यादा सर, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो एक कहते हैं ना कि एक भूखे को निवाला